बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। बिहार अब कृषि में न केवल निर्यात कर सकता है, बल्कि आपदा और त्रासदी के समय अन्य राज्यों की मदद कर पाने में भी सक्षम है। पर बढ़ती उत्पादकता और आधुनिक कृषि पद्धति के बावजूद ये धारणा कई वर्षों तक बनी रही कि बिहार केवल पारंपरिक खेती पर ही निर्भर है। लेकिन इस मिथक को तोड़ने में बिहार के किसानों ने अहम भूमिका निभाई और उसी का एक उदाहरण मनोज कुमार जैसे कर्मठ किसान हैं, जिन्होंने अपनी कर्मठता, लगन और संकल्प से मशरूम जैसी आधुनिक कृषि को अपने राज्य में करके दिखाया। शुरुआत में उन्हें कई समस्याएं आई, पर गुजरते वक्त के साथ उनकी आमदनी और उत्पादकता बढ़ी। आज मनोज कुमार मशरूम की खेती में आत्मनिर्भर हैं। उनका प्रयास अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पढ़ाई के बाद हम मशरूम सेक्टर में आए और मशरूम में पहले तो मैं 10 किलो ही लगाया और उस समय हमारी आमदनी मात्र 1000 रुपया थी। और आज के समय में आज तो हम 15 क्विंटल 20 क्विंटल बीज भी लगाते हैं और आज हमारी कमाई है जो कि 80-90 हज़ार रुपया पर मंथ से ऊपर है। और मतलब इसमें हमारे सभी लोगों का योगदान है, खास करके केवीके का बहुत बड़ा योगदान था। नवादा जिला के किसान मनोज कुमार मशरूम की खेती को अच्छे से समझने के लिए कृषि विज्ञान भवन गए। इन्होंने वहां के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। वैज्ञानिकों ने उन्हें मशरूम उत्पादन से जुड़े हर पहलू को अच्छी तरह से समझाया, जिसके बाद मनोज कुमार ने मशरूम की खेती करना शुरू किया। उद्यान विभाग से भी उन्हें कई उपकरण अनुदान पर मिले। उसकी सहायता से आज वो मशरूम के बीज का उत्पादन कर पा रहे हैं। मनोज कुमार बिहार के साथ ही अन्य राज्यों में भी जाकर मशरूम उत्पादन पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब वो बड़े स्तर पर उसकी खेती करते हैं। मतलब कृषि विज्ञान केंद्र नवादा का बड़ा योगदान था। इसका पहला तो ट्रेनिंग में जो सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता था वही ट्रेनिंग थे, लेकिन फिर बाद में जाकर करके आपको मतलब सोलन से हम इसका ट्रेनिंग लिए। हिमाचल प्रदेश सोलन से ट्रेनिंग लिए। उसके बाद और ट्रेनिंग हम लिए राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा से। नवादा में जो भी मतलब ट्रेनिंग होता है, या बैंक का ट्रेनिंग हो या आत्मा हो या बागवानी हो, जिसका भी ट्रेनिंग है या कृषि विज्ञान केंद्र का ट्रेनिंग हो, उस सभी ट्रेनिंग में मशरूम के ट्रेनर के रूप में हम हैं। 2012 में वो मशरूम उत्पादन से जुड़े। आज उनकी आमदनी लाखों में है। वो अपने गांव में 1000 वर्ग फीट में एसी के माध्यम से बटन मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। वो मशरूम की खेती से जुड़े सेमिनार में भी जाते हैं। साथ ही उनकी मशरूम की मांग कई शहरों में है। अब तक वो 500 किसानों को मशरूम उत्पादन की तकनीक से अवगत करा चुके हैं। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 किसानों में मनोज कुमार का चयन किया गया। उनकी मशरूम की मार्केटिंग कई कंपनियों में है। इसके साथ ही मनोज दवा कंपनियों में भी मशरूम का निर्यात कर कमाई कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। पहले मार्केटिंग में दिक्कत था, अब मार्केटिंग में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो नवादा निकटतम मंडी में तो हमारा माल जाता ही है। प्लस इसके साथ आपका जो दवा बनाने वाली कंपनी है मशरूम वर्ल्ड, और उसके बाद दिल्ली की कंपनी जिससे रणबैक्सी सब जुड़ा हुआ है, उस कंपनी से हम लोग जुड़ गए। मशरूम की खेती आज के समय में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल लाभ मिल रहा है, बल्कि ये आने वाले समय में किसानों के लिए नए विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। बिहार के किसान इस कृषि को अपनाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। कृषि विभाग के द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देना बिहार सरकार की अच्छी पहल है। आने वाले समय में ये खेती कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।